चुप रहो, शांत रहो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। चलो तुम आज उससे आगे पढ़ेंगे आज हम लोग, लेकिन उससे पहले तुम खड़े होके बताओ मुझे कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था। The device which measure हाँ, विथ मेजर क्या? measure rainfall. हाँ, कौन सा? उसका नाम क्या है डिवाइस का? बात क्यों बात करती हो बार बार? नहीं पूछना है। Rain gauge रेन गेज होता है। रेन गेज का स्केल क्या होता है? millimeter. उससे पहले क्या बताए थे? खड़े हो जाओ। उससे उसके 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 पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाए थे? रेन में दो पार्ट होते हैं। हाँ। रेन का वो स्प्रिंग हाँ बोलो। वाटर एंड रेन दो तरह से होता है, ये चीज है। क्या बता नहीं पा रहे हो? बोलो बोलो बोलो। दो तरह से। हाँ, वाटर एंड स्नो। हाँ। स्नो में तीन होते हैं। हाँ। सेल्ट, हेल, ड्यू। स्लीट है, स्लीट। स्लीट, हाँ। स्लीट, हेल, ड्यू। हाँ, तुम खड़े हो जाओ। किस प्रोसेस के थ्रू बारिश होता है? बारिश का रेन ड्रॉप किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ये कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस का नाम बताया था ना कल। चलो बताओ, कौन सा प्रोसेस है? कौन सा प्रोसेस है? Precipitation. वो प्रेसिपिटेशन नहीं है। कौन सा प्रोसेस है? Bergman process. बर्गोरियन प्रोसेस बताया था ना। हाँ, बैठो। बट फालतू पढ़ने वाले आता नहीं है। देखो अब इसमें सबसे पहले स्टडी किया था। अब हम रेन ड्रॉप के बारे में समझोगे। रेन ड्रॉप मतलब उसका साइज किस आकार का होता है, कैसे होता है। यस सर। तो देखो सबसे पहले स्टडी किसने किया था रेन ड्रॉप के बारे में? फिलिप लेनर्ड ने किया था। किस सन में किया था? 1998। ये 1900 लिखा है। 1898। गिनती नहीं आता है क्या? 1898. कितना लिखा है? 1898 ईस्वी में कह सकते हो या जो भी कहो। 1898 बोलो। उसमें किसने सबसे पहली बार स्टडी किया था? सबसे पहली बार रेन जो ड्रॉप होता है यानी बारिश की बूंदों के बारे में किसने अध्ययन किया था सबसे पहले? फिलिप लेनर्ड ने 1898 में किया था। उसने ये किया था, देखो, अगर कोई रेन ड्रॉप का साइज 2 मिलीमीटर है। साइज का मतलब होता है ये डायमीटर, इसको बोला जाता है। कोई सर्कल होता है, जब ऐसे देखो सर्कल ऐसे होता है तो उसके एक साइड से दूसरे साइड तक का जो लंबाई होता है उसको डायमीटर बोला जाता है। तो उसका शेप कैसा होता है रेन ड्रॉप का? बारिश की बूंद का शेप कैसा होता है? देखने में कैसा दिखता है? सर्कल नहीं, उसको सर्कल नहीं बोलते हैं। सर्कल उसको नहीं। अब ये इस तरह का होता है, इस तरह का होता है कि इस तरह का होता है। कोई चीज दिख नहीं रहा है हमको। सर्कुलर बताओ। ऐसा होता है बारिश का बूंद ऐसे होता है कि इस तरह का कुछ होता है, मतलब इस तरह का कुछ होता है, ऐसे होता है। कैसा होता है देखने में? कैसा होता है? ऐसे होता है कि ऐसे होता है? इसमें बताओ, ये वाला होगा कि ये वाला होगा? ग्लोब के आकार का होता है कि स्टेप के आकार का होता है? तो इसको स्फेयर बोला जाता है, सर्कल नहीं बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? गोला। यही गोला है, ये सर्कल है। ये समझ में आया? सर्कल और गोले में अंतर आ रहा है समझ में? जब बोर्ड पे बनाया जाएगा तो बोर्ड पे अंतर नहीं दिखेगा तुमको। बोर्ड पे कैसे इसको बना सकता है कोई? कैसे बनाएगा? ऐसे ही तो बनाएगा। यस सर। और इसको भी कैसे बनाएगा? ऐसे ही तो बनाएगा। तो Yes, बोर्ड पे sir. कैसे दिखेगा तुमको कौन सा गोला है कौन सा स्फेयर है? नाम से पता चलेगा। नाम से नाम लिखा जाएगा कि स्फेयर क्या है। लेकिन जब एक्चुअल में देखोगे तब पता चलेगा ये गोला है, ये गोला है, और ये क्या है? ये गोला है, ये सर्कल है। समझ में आया? हाँ। अब इसमें क्या है? तो इसका साइज ये वाला अगर 2 मिलीमीटर का है तो उसको देखा गया है कि गोल गोल रहेगा। और अगर 2 मिलीमीटर से ज्यादा होगा और बड़ा साइज होगा तो इस तरह का कुछ उसका साइज हो जाता है, लंबा हो जाता है, एक साइड से लंबा हो जाता है। समझ में आया? और देखो, तो सबसे देखो ये समझ गए 2 मिलीमीटर साइज रहेगा तो कैसा रहेगा? गोले के आकार का रहेगा, गोल गोल रहेगा। और अगर
5 मिलीमीटर का हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, इसका साइज का नाम भी है ड्रॉट नट इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉट नट। एक तरह से कह सकते हो मूंगफली का दाना जो होता है उस आकार का। मूंगफली का दाना कैसा होता है? गोल गोल होता है, लंबे लंबे टाइप का होगा ना, ऐसे ऐसे लंबा लंबा देखोगे ऐसे होता है इस तरह का, तो उस तरह का बन जाता है। अब देखो सबसे ज्यादा रेनफॉल जो रिकॉर्ड किया गया है, सबसे ज्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया और सबसे बड़े बड़े साइज के बूंद देखो 10 मिलीमीटर के आकार का बूंद सबसे ज्यादा हुआ है कहाँ पर? ब्राजील और मार्शल में। रिकॉर्ड किया गया है किस सन में? 2008 में शायद, 2004 में। 2004 में जो है इसको देखा गया था कि ब्राजील में आज पूरे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा बड़ा बूंद का बारिश, बड़े बड़े बूंदों का बारिश कहाँ हुआ था? ब्राजील और मार्शल वहीं पर कंट्री है, उसमें 10 मिलीमीटर साइज है, यानी बड़े बड़े बूंद थे, बड़े बड़े बूंदों का बारिश हुआ था। समझ में आया? बोलो। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें मैंने निकाल दिया। क्या क्या निकाला? फर्स्ट, सबसे पहले स्टडी किसने किया था? सबसे पहले बूंद के बारे में बताने, दुनिया को बताने का काम, या फिर उस पे रिसर्च करने का काम किसने किया था? फिलिप लेनार्ड ने 1898 में। उसने बताया 2 मिलीमीटर का अगर कोई बूंद अगर 2 मिलीमीटर साइज है तो गोल गोल दिखने में होगा। अगर 5 मिलीमीटर का हो जाएगा तो ड्रॉट नट की तरह, यानी लंबे हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है। और सबसे ज्यादा रेनफॉल, सबसे बड़े बड़े बूंद वाला रेनफॉल कहाँ हुआ था? 2004 में ब्राजील और मार्शल में, जो देखा गया था, रिकॉर्ड किया गया था 10 मिलीमीटर का साइज का था। इसका पीएच वैल्यू होता है, बारिश की बूंद का पीएच वैल्यू होता है 6। पीएच वैल्यू 6 का मतलब ये होता है कि देखो एसिड और बेस पड़ता है, इसका वैल्यू अभी बाद में तुम समझोगे मतलब क्या होता है। बस इतना भी समझो कि पीएच वैल्यू कितना होता है बारिश की बूंदों का? 6 होता है। अब देखो थंडर के बारे में स्टडी पहले किसने किया था? फर्स्ट, सबसे पहली बार दुनिया को बताने की बात कैसे ये होता है, थंडर किस तरह से होता है, और सबसे पहले स्टडी किसने किया था? अरिस्टोटल ने किया था। अरिस्टोटल का बहुत सारे जगहों पर योगदान है। ठीक है। इसने ये बताया था कि जब देखो एक बादल, ये बादल है, एक बादल और है, ये बादल है, ये दोनों बादल आ रहे हैं पास आ रहे हैं, पास आने के बाद क्या होते हैं? दोनों के बीच में क्या होता है? टक्कर हो जाता है, दोनों टकरा जाते हैं। समझ में आया? टकरा जाते हैं तो क्या हो जाता है? थंडरिंग होता है, अचानक से कड़कड़ाना होगा, मतलब अचानक से आवाज बहुत तेज होगा। बात समझ में आया? अब देखो कभी भी तुम जब देखोगे तब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो एक बादल है, एक बादल और आ रहा है, दोनों बादल आ रहे हैं पास में, दोनों क्या हो रहे हैं? दोनों में क्या होगा? टक्कर हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर दो चीजें उत्पन्न होती हैं, एक लाइट भी उत्पन्न होगा, लाइटनिंग होगा, लाइट, दूसरा साउंड। दो चीजें आएंगी, लाइट और साउंड दोनों आएगा। कोई बात नहीं लिख पा रहे हो जाके लिख लेना, चैनल से देख के लिख लेना, सीधे वहां पर भी दिखता है, बस आप समझ लो। अब ये है पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी, अर्थ है। ठीक है। यहाँ पर बादल दोनों क्या हुए? दोनों बादलों में टक्कर हुआ और क्या हुआ? लाइट और साउंड दोनों उत्पन्न हुआ, प्रोड्यूस हुआ। अब क्या हुआ? यहाँ पर कोई आदमी है, इस तरह से। अब इसको देखो, कोई यहाँ पर कोई पर्सन है, यहाँ पर पृथ्वी अर्थ पे, इस तरह से बना देता हूँ, हंस रहा है। अब इसको देखो, पहले क्या सुनाई देगा? लाइट सुनाई देगा। पहले लाइट दिखेगा कि साउंड पहले सुनाई देगा? दोनों में से क्या होता है? पहले साउंड होता है। दो यहाँ पर जब होता है तो दोनों एक साथ प्रोड्यूस होता है, ये दोनों। लेकिन सुनाई और दिखाई मतलब पहले क्या दिखता है? पहले लाइट दिखेगा चमकते हुए कि साउंड पहले सुनाई देगा? पहले कड़कड़ाएगा फिर चमकेगा, या फिर पहले चमकेगा फिर कड़कड़ाएगा? पहले क्या होता है? पहले चमक आती है, बिजली चमकती है, उसके बाद तब ये उसके कुछ देर के बाद सुनाई देगा अचानक से आवाज। समझ में आया? ऐसा क्यों होता है? जबकि दोनों एक साथ यहाँ से होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, यहाँ से यहाँ दोनों एक साथ है, दोनों जो होते हैं एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि इस आदमी को पहले ये आएगा बाद में ये आएगा? क्यों ऐसा होता है?
क्या रीजन है बताओ? कभी ऑब्जर्व किए हो, कभी देखे हो चमक रहा है उसके बाद आवाज आ रहा है? हाँ, यस सर, देखे हैं। अब सोचो, ये एक आदमी का नाम है लाइट, एक आदमी का नाम है साउंड। इसको यहाँ पे पहुंचना है, कोई पॉइंट है यहाँ गोरखपुर है, ये गोरखपुर पहुंचना है। दोनों एक ही जगह पे थे, दोनों क्या थे? एक ही जगह पे। दोनों मोहनापुर में थे, दोनों को चलना है, गोरखपुर जाना है, लेकिन ये पहले पहुंच जा रहा है, ये बाद में पहुंच रहा है। क्या रीजन है? ऐसा क्यों हुआ? दोनों मोहनापुर में एक ही जगह पर थे, एक ही स्कूल में, केजीएन पब्लिक स्कूल में बैठे थे, जाना था उन लोगों को गोरखपुर, लेकिन पहले ये पहुंचा बाद में ये पहुंचा। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? खड़े हो जाओ, बताओ रीजन, बताओ बताओ रीजन क्या हुआ? क्या रीजन बना कि ये पहले पहुंच गया ये बाद में? बताओ, जबकि दोनों के लिए दूरी एक ही है, सेम दूरी है। यहाँ से दोनों एक ही जगह बैठे रहेंगे तो समान दूरी पे रहेंगे ना, दूर बराबर दूरी पे ही तो रहेंगे। उसके लिए भी गोरखपुर उतना ही किलोमीटर दूर होगा, उसके लिए भी उतना ही होगा, लेकिन पहले पहुंच गया ये बाद में पहुंचा, ये क्यों? सर क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा होगा। बेवकूफ, इतना नहीं दिमाग में आ रहा है, क्यों वो जल्दी पहुंचा? उसका स्पीड ऐसा ज्यादा बैठ होगा, के उसका सुन स्लो रहा होगा। था। इसका स्पीड क्या होगा बकलो? ज्यादा होगा तभी वो जल्दी पहुंचा होगा। इसका स्पीड क्या होगा? कम होगा। तो वही उसके भी साथ होता है, लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए लाइट दोनों साथ में प्रोड्यूस होते हैं, चलते हैं दोनों साथ में, लेकिन पहुंचता पहले ये है। लाइट। तो पहले चमकता हुआ लाइट इसको सुनाई देगा, मतलब दिखेगा, बिजली चमकेगी, फिर इसका साउंड सुनाई देगा, क्योंकि इसका स्पीड क्या होता है? ये धीरे धीरे चलता है। दोनों एक ही जगह से चले, एक साथ चले, लेकिन इसका स्पीड धीरे है तो धीरे धीरे आ रहा है, इसका स्पीड क्या है? तेज है, तो ये जल्दी से आ जाता है। इसलिए हमारी आंखों को पहले बिजली चमकता हुआ दिखता है, उसके बाद उसका साउंड सुनाई देता है। यस नहीं समझ में आया? आया। आ गया। अब इससे बढ़िया एग्जांपल कोई नहीं दे पाएगा, यस जितना बढ़िया एग्जांपल दिया हूँ। आ रहा है समझ में? यस अब आगे बताऊंगा, अगले क्लास में कल पूछूंगा, उसके बाद बताऊंगा। अगले क्लास में बताऊंगा किस तरह से थंडरिंग होता है, क्या प्रोसेस होता है। अभी तो समझ गए। अभी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा अपना अपना तरीका बताया। किसी ने बताया बादल टकराने से होता है, किसी ने कुछ और बताया, 2-3 तरह के प्रोसेस से बताया गया है। उसके बाद उसमें तुम्हें बताएंगे कि वो जो बिजली चमक रही है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है। बिजली कहाँ से? बिजली का मतलब ही क्या है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद वाटर साइकिल बताएंगे, कैसे वाटर साइकिल कैसे पानी पे आता है, पानी ऊपर से पानी नीचे कैसे आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, पूरा प्रोसेस बताएंगे। अभी इसमें बहुत ही अच्छा चैप्टर है, कल बताऊंगा आगे। ओके।